विश्व की ऊर्जा की शतरंज में एक नया पेज। रूस और पश्चिम के बीच तनाव बढ़ रहा है, सैंक्शंस लग रहे हैं, लेकिन भारत चुपचाप अपनी चाल चल रहा है। कई महीनों में भारत ने रूसी तेल आयात में 6.6% की बढ़ोतरी दर्ज की। कुछ मूल्य पहुंच गया 4.8 बिलियन यूरो तक। नमस्कार, आप देख रहे हैं TZS न्यूज और मैं हूं आपकी होस्ट। तो वीडियो के आखिरी तक बने रहें। यह कोई छोटी मोटी खबर नहीं, यह वैश्विक शक्ति संतुलन की एक बड़ी कहानी है। अब भारत रूस का दूसरा सबसे बड़ा खरीदार बन चुका है। चीन के बाद ज्यादातर खरीद के कच्चे तेल की है जो भारत की रिफाइनरियों में जाता है। यह बढ़ोतरी अचानक नहीं हुई। वादीनार, जामनगर और पारादीप जैसी बड़ी रिफाइनरियों पर रूसी क्रूड की अनलोडिंग बढ़ गई। यहाँ तक कि सरकारी रिफाइनरियां न्यू मैंगलोर और विशाखापट्टनम भी अपना आयात बढ़ा रही है। हर महीने ये टैंकर भारत के तटों पर पहुंच रहे हैं और हर महीने भारत की निर्भरता थोड़ी और बढ़ रही है। सबसे बड़ा आकर्षण रूस के यूरल्स क्रूड पर मिल रही भारी छूट। ब्रेंट के मुकाबले यह डिस्काउंट बढ़कर लगभग 25% तक पहुंच गया है। सोचिए, जब पूरी दुनिया महंगे तेल से जूझ रही है, अब भारत को 25% सस्ता तेल मिल रहा है। सस्ता तेल, सस्ती पेट्रोल डीजल भारतीय उपभोक्ताओं के लिए राहत। लेकिन सवाल ये है, क्या कीमत सिर्फ पैसे की है? जब पूरी दुनिया रूस पर सैंक्शंस लगा रही है, तब भारत क्यों इतना तेल खरीद रहा है? क्या यह महज आर्थिक जरूरत है या कोई बड़ी राजनीतिक चाल? रूस यूक्रेन युद्ध के बाद से ही भारत ने रूसी तेल पर अपनी निर्भरता बढ़ाई है। फरवरी 2022 के बाद से भारत ने रूस से तेल खरीदना शुरू किया और आज वह दुनिया का सबसे बड़ा खरीदार बन चुका है। पश्चिमी देश दबाव डाल रहे हैं, लेकिन भारत अपनी ऊर्जा सुरक्षा को प्राथमिकता दे रहा है। क्रिया की रिपोर्ट्स के अनुसार यह डिस्काउंट भारतीय रिफाइनरियों के लिए बहुत आकर्षक बन गया है। रिलायंस जैसी प्राइवेट कंपनियां और सरकारी रिफाइनरियां दोनों ही इस सस्ते तेल की ओर आकर्षित हो रही है। लेकिन सैंक्शंस की छाया अभी भी मंडरा रही है। कहीं भविष्य में यह सस्ता तेल महंगा न पड़ जाए, कहीं अमेरिका या यूरोप द्वितीयक सैंक्शन न लगा दे जो भारतीय कंपनियों को निशाना बनाए। यह खेल सिर्फ तेल का नहीं, बल्कि वैश्विक राजनीति, अर्थव्यवस्था और रणनीति का खेल है। रूस यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद से ही भारत ने संतुलन की कूटनीति अपनाई। एक तरफ अमेरिका और यूरोप के साथ रिश्ते, तो दूसरी तरफ रूस के साथ ऊर्जा साझेदारी। जब यूरोप रूसी तेल से दूर भाग रहा था, तब भारत ने मौका देखा और सस्ता तेल खरीदना शुरू कर दिया। इससे भारत को अरबों डॉलर की बचत हुई, महंगाई पर काबू पाने में मदद मिली और विदेशी मुद्रा भंडार भी मजबूत हुआ। लेकिन हर सस्ते सौदे की कीमत होती है और वह कीमत कभी कभी कूटनीतिक दबाव या भविष्य के जोखिम के रूप में आती है। सोचिए, अगर युद्ध और लंबा चला तो क्या होगा? रूस और भी ज्यादा डिस्काउंट दे सकता है या फिर सप्लाई में रुकावट आ सकती है। दूसरी तरफ अगर अमेरिका और यूरोप का दबाव बढ़ा तो क्या भारत को अपनी रणनीति बदलनी पड़ेगी? कहीं द्वितीयक सैंक्शन न लग जाए जो भारतीय तेल कंपनियों, शिपिंग और बुकिंग पर असर डाले, या फिर तेल की वैश्विक कीमतें बढ़ गई तो क्या भारत और भी ज्यादा रूसी क्रूड की ओर झुकेगा? ये सवाल अभी अनुत्तरित है, लेकिन हर महीने के आंकड़े इन सवालों को और गहरा बना रहे हैं। ये आंकड़े सिर्फ व्यापार नहीं, बल्कि भारत की ऊर्जा कूटनीति की सफलता बताते हैं। सस्ता रूसी तेल भारत को महंगाई से लड़ने में मदद कर रहा है और साथ ही देश की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत कर रहा है। लेकिन यह खेल जोखिम भरा भी है, क्योंकि वैश्विक राजनीति में हर चाल का जवाब आता है। भारत ने आज तक संतुलन बनाए रखा है, लेकिन आगे चलकर यह संतुलन कितना टिकाऊ रहेगा ये देखना बाकी है। और देखिए आगे क्या होता है। अगर युद्ध लंबा चला तो भारत का रूसी तेल आयात और बढ़ सकता है, या फिर रूस और छूट देकर भारत को और आकर्षित कर सकता है। वहीं दूसरी तरफ अगर अमेरिका और यूरोप का दबाव बहुत बढ़ गया तो भारत को रणनीति बदलनी पड़ सकती है और अमेरिका या मिडिल ईस्ट से ज्यादा तेल खरीदना पड़ सकता है। कहीं द्वितीयक सैंक्शन न लग जाए जो भारतीय अर्थव्यवस्था पर असर डाले, या फिर अगर युद्ध खत्म हो गया तो क्या रूसी तेल की छूट कम हो जाएगी और भारत को फिर महंगा तेल खरीदना पड़ेगा? एक बात तो तय है, ऊर्जा की यह शतरंज अभी खत्म नहीं हुई है। हर महीने के आंकड़े नई कहानी लिख रहे हैं। भारत की चाल क्या उसे आगे ले जाएगी या नई मुश्किलों में डाल देगी? आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताएं। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें TZS न्यूज को, क्योंकि अब पूरे विश्व की नजरें भारत पर टिकी है और भारत की हर चाल न सिर्फ भारत की बल्कि पूरी दुनिया की ऊर्जा सुरक्षा को प्रभावित कर सकती है। मैं हूँ आपकी होस्ट, बने रहे अगली बड़ी खबर के लिए।